हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी। तो आज हम लोग करने वाले हैं मैथमेटिक्स के स्टैटिस्टिक्स चल रहा था। इसके पिछले क्लास में हमने मैथड में स्टैटिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन जो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन लोग हमने पढ़ा। ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है, इसमें आप लोग चाहेंगे जुड़ सकते हैं और जितने भी आपको डाउट्स है आप डायरेक्टली हमसे आप पूछ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस चैनल पे आप जितने भी आए वो लिखे, अपने डाउट सॉल्व करें और इनका आपको सॉल्यूशन मिला जाएगा और जो भी आपके डाउट्स है वो किए जाएंगे। इससे पिछले क्लास में मैंने मीन के 3 डिफरेंस मेथड जो होते हैं इसके बारे में मैंने कराया था। पहला था डायरेक्ट मीन मेथड, डायरेक्ट मीन मेथड। सेकेंड था एज्यूम मीन मेथड। थर्ड मैंने किया था स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप इन तीनों मेथड के क्लास को मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया था, इनका क्या प्रोसेस है इन सब के बारे में हमने पिछले क्लास में अच्छे से डिस्क्राइब किया था। तो आप ये जान ले, इनका चैनल का मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, तो वहाँ जाके आप पता कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। तो इन तीनों मेथड के बारे में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, आप जाके देखो। कोई भी डाउट्स हो मुझे बताना, फिर हम लोग करेंगे। आज हम लोग इसके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। वो क्वेश्चन देखेंगे किस तरह से ये डील कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उन सारे क्वेश्चंस के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। ये एक्सरसाइज 14.1 आएगा। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज आपका 14.1 का। एक क्वेश्चन नंबर 1 है। तो बढ़ते हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, ये एक्सरसाइज 14.1 का है। तो इसमें आपको बेसिकली निकालना क्या है, मीन निकालना है। मीन ऑफ द गिवन डेटा। मीन होगा क्या? तो ये मीन निकालने के लिए ये पैरामीटर गिवन है, नंबर ऑफ प्लांट्स गिवन है। तो ये बेसिकली ये जो गिवन है ये आपका क्या गिवन है, ये आपका क्लास इंटरवल गिवन है। तो ये बेसिकली जो है ये आपका क्या है, क्लास इंटरवल। और ये क्या है, नंबर ऑफ हाउसेज। मतलब एक घर में कितने हाउसेज रखे हुए हैं उन सबका ये वेरिएशन गिवन है। और सबका ये क्या है, नंबर ऑफ हाउसेज। बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट करता है, फ्रीक्वेंसी को ये रिप्रेजेंट करता है। तो 0 to 2 प्लांट्स नंबर ऑफ 1 हाउसेज में है, ऐसे करके ये डिफरेंट पैरामीटर्स गिवन है। तो हमें क्या करना है, इसका मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप निकालोगे क्लास का एवरेज। नंबर ऑफ प्लांट्स जो है यहाँ पे इसका आप एवरेज निकाल दोगे। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि एस आई से। एक्स आई बेसिकली क्या हो गया, एवरेज ऑफ ये जो क्लास इंटरवल है उसका, क्लास इंटरवल का एवरेज हम लोग निकाल लेंगे। तो बेसिकली 0 और 2 का एवरेज क्या होगा, आप सिंपली लिखोगे 0 + 2 / 2, ये 1 होगा। 2 + 4 / 2 ये करोगे 3 होगा। 4 + 6 का एवरेज क्या होगा, 4 + 6 / 2 करोगे आप 5 होगा। आप ये नोटिस कर रहे हो, ये देखो 2 के इंक्रीमेंट में ये बढ़ रहा है। 1 से 3 इसमें 2 ऐड किया, ये फिर 2 के इंक्रीमेंट में बढ़ रहा है। ये ऐसा क्यों बढ़ रहा है 2 के इंक्रीमेंट, क्योंकि इनका डिफरेंस देखो, इनका डिफरेंस क्या है, 4 - 2 2 है। तो ये जितना डिफरेंस होगा उसके डिफरेंस में बढ़ रहा है। तो आप इसका सिंपली 6 + 8 / 2 करोगे, ये क्या होगा 7। सिमिलरली ये 9 हो जाएगा। 10 11 का ये 11 और ये 13। देखो आपको करने की जरूरत नहीं है, एक बार आपने पैटर्न यहाँ आइडेंटिफाई कर लिया उसके बाद ऑटोमेटिकली आपने आगे बढ़ गया। तो फिर उसके बाद हम लोग मीन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, फिर हमें निकालना पड़ता है एफ आई एक्स आई का मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लीकेशन। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया एक्स आई।
ये हमारा हो गया एक्स आई, ये एक्स आई बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ये हमारा हो गया एफ आई, तो हमें एक्स आई और एफ आई को मल्टीप्लाई करना है, तो 1 × 1, तो बेसिकली क्या हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। ये क्या है, दिस 2 × 3, 2 × 3 क्या हो गया, ये हो गया 6 हमारा। 1 × 5 ये क्या हो गया, 5 हो गया। 5 × 7 ये क्या हो गया आपका 35। 6 × 9 ये आपका क्या हो गया 54। 2 × 11, 2 × 11 ये 11 को आप मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा 22। फिर उसके बाद सिमिलरली उसी तरह आप ये 3 को मल्टीप्लाई करोगे 13 के साथ, तो आपको क्या मिलेगा 39। 39 ये आपने कॉलम को फिल कर लिया। तो बेसिकली मीन जो हमने निकालते हैं, मीन, ये फॉर्मूला क्या होता है मीन का, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। ये 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 क्या रिप्रेजेंट करता है, ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है एफ आई एक्स आई का, ये पूरा आपको सम लेना है। आपको ये पूरा टेबल का ये पूरा का सम लेना है, ये रिप्रेजेंट करता है एफ आई एक्स आई। और ये समीशन ऑफ एफ आई ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है ये जो टेबल है ना, इन सारे का सम लेना है, ये आपको रिप्रेजेंट करता है। तो सिंपली तो आप इनका सम करोगे तो फिर आपको कितना मिलेगा, इन सारे को ऐड करो, इन सारों को ऐड करोगे तो आप लोगों को मिलेगा 162। और इसको इन सारे को आप ऐड करोगे, इन सारे फ्रीक्वेंसी को ऐड करोगे, ये आपको मिलेगा 20। तो बेसिकली ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो और बस देखो 162 डिवाइडेड बाई 20, ये वैल्यू कितनी आती है 8.1। ये आपका मीन हो गया, मीन क्या हो गया 8.1 ये। और ये बेसिकली एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप उसको ध्यान में रख लो, वो ज़्यादा बेटर होगा। ये मीन का जितना भी ये टर्म है इसको आप याद रखो, ये फार्मूला है मीन का, ये आप लोगों को काफ़ी काम आने वाला है आगे चल के। तो इस फार्मूला को आप रेडीमेड याद ही रखो तो ज़्यादा बेटर है इस वाले फार्मूला को, ठीक है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन है हमने देख लिए। अभी हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये और ये जो हमारा आंसर, ये हमारा क्या हो जाएगा बेसिकली, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो हम लोग देख रहे हैं दिस विल बी आवर आंसर, दिस दिस होल टर्म विल बी आवर आंसर, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अभी हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये ये आपका बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 सेम एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 3 को ये रिप्रेजेंट करता है। इसमें भी आपको क्या निकालना है, मीन ही निकालना है, मीन निकालना है। देखो मैंने मीन निकालने के 3 डिफरेंट मेथड बताए हैं, मैं इसमें से आप लोग को 2 मेथड करके बताता हूँ, तो आप लोग को ये कंफर्म हो जाएगा, किसी भी मेथड से एज्यूम करो आपको कंफर्म एक ही आंसर आने वाला है। इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, मीन गिवन है, मीन की वैल्यू 18 गिवन है, आपको निकालनी है एफ। ये एफ देख रहे हो, ये अननोन है, ये एफ की वैल्यू क्या होने वाली है ये हमें निकालना है। तो ये एफ की वैल्यू क्या होने वाली है, ये फ्रीक्वेंसी है क्या होने वाली है, मीन गिवन है। इस सारे एक्सरसाइज में सबसे टिपिकल क्वेश्चन यही है टफ, इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया है। आप देखोगे ये हमें निकालना है, ये यही प्रॉब्लम है जो हटके है, बाकी सारे प्रॉब्लम सिमिलर है, उसको आप लोग सॉल्व करते हो एज इट इज मेथड से। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं क्या है, नंबर ऑफ अलाउंसेस। ये जो अलाउंसेस गिवन है यही बेसिकली हमारा क्या है, यही हमारा है सी आई। सी आई क्या हो गया, क्लास इंटरवल। नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, एफ आई को, एफ आई क्या हो गया फ्रीक्वेंसी के रिप्रेजेंट करता है। अब हम क्या निकालेंगे, एक्स आई। एक्स आई क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्स आई क्या रिप्रेजेंट करता है, एवरेज, एवरेज ऑफ सी आई। सी आई क्या आपका क्लास इंटरवल। तो देखो अब 11 और 30 का एवरेज निकालो क्या होगा, तो ये आपका 12 होगा। सिमिलरली ये आपका क्या होगा 14। मैंने क्या ट्रिक बताया था, देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2, तो ये देखो हमेशा ये 2 के इंक्रीमेंट में बढ़ता जाएगा, ये 16, ये 18, ये 20, 22, ये 24, ठीक है। अब ये करोगे, अभी अभी हम कौन सा मीन मेथड एज्यूम करने वाला है ये इंपॉर्टेंट है। अभी आप देख रहे हो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, अभी हम लोग क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन जो करना होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों टेबल को एफ आई एक्स आई मल्टीप्लाई करना है।
बट ये देखो ये कैलकुलेशन काफ़ी लेंदी नहीं हो जाता है, तो इसके लिए हम लोग कौन सा मेथड करने वाले, एज्यूम मीन मेथड से सॉल्व करेंगे इसको। एज्यूम मीन मेथड से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इसको। एज्यूम मीन मेथड में क्या करना पड़ता है, हमें एक एज्यूम करना पड़ता है। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, सपोज ये टर्म हमने एज्यूम कर लिया, 18 को हमने एज्यूम कर लिया, ये वाला टर्म को हमने एज्यूम कर लिया, ये मान। तो हमारा यू आई बेसिकली क्या है, यू आई हमारा रिप्रेजेंट करता है एक्स आई माइनस 18, एक्स आई माइनस 18। तो ये बेसिकली मेरा क्या हो गया, देखो 12 माइनस 18, 12 माइनस 18, 12 माइनस 18 क्या हो गया, माइनस 6। सिमिलरली 14 माइनस 18 ये आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, माइनस 4। 16 माइनस 18 ये आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, माइनस 2। 18 माइनस 18 ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, 0। 20 माइनस 18 आप करोगे, ये आपको क्या देगा, 2। 22 माइनस 18 करोगे, आपको मिल जाएगा 4। 24 माइनस 18 करोगे, आपको मिल जाएगा 6। ये हमें सारा वैल्यू मिल चुका है। अब उसके बाद हमें क्या निकालना पड़ता है, एज्यूम मीन मेथड, एफ आई यू आई, एफ आई यू आई हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, यानी कि हमें इस रो को, हमें ये जो रो है इस रो को और इस रो के साथ मल्टीप्लाई करना है, समझो ना। तो आप करो 7 इंटू माइनस 6, ये क्या होगा, माइनस 42। सिमिलरली 6 इंटू माइनस 4 क्या होगा, माइनस 24। अब क्या करना है, 9 इंटू टू माइनस 2 ये होगा आपका माइनस 18। सिमिलरली 13 इंटू जीरो ये क्या हो गया, सिंपली 0। अब देखो f इंटू टू ये आपका हो गया 2f, 2f 5 ये 5, 5 इंटू फोर ये क्या हो गया, 20। 5 इंटू फोर 20, ये क्या है 4। 4 इंटू सिक्स करना है, ये 6 करोगे तो क्या होगा 24। ठीक है। अभी एज्यूम मीन मेथड में मीन का फॉर्मूला क्या होता है आपको, हाँ यू आई को हम लोग यू आई क्या लिखेंगे इसमें, समेशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। यू आई बेसिकली क्या है, देखो दिस इज आवर, हमारा यू आई ये है, दिस इज आवर यू आई, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये हमारा यू आई है, देख रहे हो। अब ये क्योंकि हमें मीन गिवन है ना, तो यू आई को ये रिप्लेस कर दो इससे, तो ये यू आई को आप रिप्लेस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सिंपली एक्स आई माइनस 18 इज इक्वल टू समेशन एफ आई यू आई। अच्छा हाँ, इन सबको ऐड करना पड़ेगा। समेशन एफ आई यू आई का मतलब क्या होगा, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, समेशन एफ आई यू आई मतलब इसको, इन सारे को ऐड करो, इन सारे को ऐड करो, इन सारे को ऐड करोगे तो आपको सिमिलरली मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 2f माइनस 14, 2f माइनस 40, इन सारे को ऐड करोगे तो ये मिल जाएगा। और आपको क्या फ्रीक्वेंसी वाले टेबल ये सारे ऐड करने हैं, इसको एक काम करता हूँ मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। हाँ, तो अभी आपको ये सारे फ्रीक्वेंसी वाले टेबल को ऐड करना पड़ेगा, ये इनको आप ऐड करोगे, किनको ऐड करना है, इन सारे को, इन सारे वैल्यू को आप ऐड करो, इन सारे वैल्यू को, तो आपको मिल जाएगा, सारे वैल्यू को आप ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा 44 प्लस एफ। देखो यही एफ हमें निकालना है, विच इज आवर अननोन, अल्टीमेट हमारा अननोन क्या है, एफ, ये एफ को निकालना है। तो आप एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला लिख लो। मीन क्या होता है, मीन एक्चुअली हमने यू आई निकाल रहा है ना, यू आई इज इक्वल टू समेशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। ठीक है, तो यू आई को हम लोग रिप्लेस कर देंगे एक्स आई माइनस 18, एक्स आई माइनस 18 इज इक्वल टू समेशन एफ आई यू आई, एफ आई यू आई क्या है, 2f माइनस 40 डिवाइडेड बाई 44 प्लस एफ। अब देखो मीन कितना गिवन है, मीन देखो आपके क्वेश्चन में गिवन है मीन इज 18,
देख रहे हो आपने, मीन इज 18 गिवन है, तो आप ये यहाँ पे पुट करोगे, तो अभी आप लोगों को क्या मिल जाएगा, अगर आप लोग ये पुट करते हो, ये मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 18 माइनस 18 विच विल बी इक्वल टू 2f माइनस 40 डिवाइडेड बाय 44 प्लस f। देखो ये क्या हो गया, जीरो, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म क्या हो गया, ओवरऑल जीरो, डेट इज 2f माइनस 40 इज इक्वल टू जीरो। दिस इम्प्लाइज f क्या हो गया, 40 डिवाइडेड बाय 2 डेट इज 20, और ये आपका आंसर हो गया। ये आपका आंसर हो गया। दैट इज योर आंसर। अगर आप इसको अलग मेथड से वेरीफाई करना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो, बट सिंपली अदर मेथड से वेरीफाई करना चाहोगे वो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा आप लोग इसी मेथड को फॉलो करें और सबसे बेस्ट पॉसिबल आंसर निकालें। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके और भी न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स करने वाले नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज के, मैं और भी क्वेश्चन देखने वालों जो टिपिकल हुए मैं कोशिश करूंगा उन सारे को करा देने का। अभी तक मैंने पार्ट 1 करा चुका हूँ, पार्ट 1 हो चुका है, पार्ट 2 हो चुका है, पार्ट 3 हो चुका है। इसमें मैंने बेसिकली क्या मीन्स के टाइप्स बताए, टाइप्स ऑफ मीन्स को मैंने डिस्क्राइब किया है, टाइप्स ऑफ मीन को मैंने बताया है, और सारे को मैंने एग्जाम्पल से बताया है, बहुत अच्छे तरीके से बताया है। आप लोग को किसी भी टाइप का डाउट हो तो आप ये टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हो या फिर कमेंट में भी लिख सकते हो। मैं सारे चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चैनल का ही मैं डाल देता हूँ, तो आप वहाँ से क्या सकते हैं, जो प्रीवियस वीडियो है उनको आप एसेस कर सकते हो और देख सकते हो। और कोई भी प्रॉब्लम है एनी टाइम यू आर फ्री टू कॉल, इस चैनल पे आप मैसेज करो, यू विल गेट एवरी पॉसिबल सपोर्ट, जितना भी आपको सपोर्ट किया जा सकता है हमारी तरफ से किया जाएगा। कोई भी डाउट्स हो कुछ भी हो आप इस पे हमें भेजो, और तब तक क्या करो, स्टडी करो अच्छे से, जितना हो सकते अपने तरफ से पॉसिबल मैक्सिमम पॉसिबल ट्राई करो कि अच्छे से अच्छे स्कोर किया जा सके। नेक्स्ट क्लास में मैं मेन के ही एक्सरसाइज कराऊंगा, एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैं कराऊंगा और भी देखेंगे। फिर उसके बाद मेन के बाद हम लोग खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग मॉड की ओर देखेंगे, ये मॉड हो जाएगा, फिर हम लोग उसके बाद मीडियन देखेंगे, मॉडल। फिर एक इजी है, बहुत इजी है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, उसको भी देख लेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो भी देख लेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा अगर कंप्लीट होता है तो फिर हम लोग इसके बाद हम लोग मॉड पे मूव करेंगे। मॉड के एक्सरसाइज हम इनके सारे कॉन्सेप्ट जानेंगे कितने भी होते हैं, ये सारे जानने के बाद हम लोग मूव करेंगे मीडियन पे, और मीडियन की ओर ये मीडियन जानेंगे, फिर हम लोग मूव करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये सारे कर लेंगे, आप बेहतरीन तरीके से समझ जाओगे, आप कोई भी न्यूमेरिकल हो आप डालोगे। कोई भी डाउट हो तो इस चैनल पे हमें कॉन्टैक्ट करो, इस चैनल पे अपने डाउट सेंड करो, तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।